ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं, अनुभव करते हैं। तो हमारे साथ एक सुनीता साईं भक्त जुड़ी हुई हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनके साथ बाबा ने क्या अनुभव किए हैं, क्या चमत्कार किए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ओम साई राम। सभी को ओम साई राम। मैं क्या बताऊं, बाबा की लीलाएं तो बहुत सारी हैं, जो अनगिनत हैं, जो बताना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं इतनी सारी बाबा की जो लीलाएं मेरे साथ भी कुछ घटित हुई हैं। और बहुत चमत्कार, इतने चमत्कार मेरे साथ हुए हैं बाबा के कि मैं अपने जवान से सारी नहीं बता सकती हूँ। कुछ बता सकती हूँ जो थोड़े बहुत अभी बता रही हूँ। मैं आज बैठी हूँ जो यहाँ बाबा के ही दरबार पर, बाबा की ही कृपा से बैठी हूँ। मेरी पूरी फैमिली, मुझे सब कुछ देने वाले मेरे साईं हैं। एक टाइम ऐसा था कि मैं सोचती थी शायद मेरी शादी भी नहीं होगी। मैंने बाबा के पास मन्नत मांगी, मैं शिरडी गई। वहाँ मुझे किसी ने बताया कि साईं चरित्र बाबा के द्वारका माई में बैठकर पढ़ने से इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरी रोजी रोटी भी हट गई थी यहाँ से। उस टाइम जब मैं वहाँ थी तो मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि दुकानें लगने के लिए यहाँ सब बुला रहे हैं मुझे। बहुत बड़ा चमत्कार कि मेरा वेट किया जा रहा है, वो बाबा का ही चमत्कार था। मैं जब यहाँ आई तो मेरा काम शुरू हो गया दोबारा से। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। उसके बाद बाबा ने ऐसे चमत्कार किए कि मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी के लिए मैं मन्नत मांगने गई थी। उसकी शादी तो हुई हुई, साथ में मेरी भी हो गई। बाबा ने ही यहाँ लड़का मिलाया और यहीं सब कुछ अपने आप सेट हो गया। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए, 2 बेटियां हैं, अच्छी बेटी हैं मेरी। हम लोग स्कूल से बच्चों को लाए थे तो मैं शॉप पर आ गई। सीएनजी खत्म हो चुकी थी गाड़ी के अंदर, तो बड़ी बेटी घर चली गई। छोटी बेटी पापा के साथ जाने लगी कि चलो मैं भी सीएनजी भरवा के लाती हूँ। जब जाने लगी तो बारिश हो रही थी, 12 अगस्त का टाइम था उस टाइम। बारिश हो रही, सब उनको रोक रहे हैं लेकिन रुक नहीं रही है। अचानक से गाड़ी अपने आप बंद हो गई और एक आदमी भागता हुआ आया और बोला कि गाड़ी खोलो। इन्होंने खोला, बोला कि बाहर निकलो, आग लगी है आपकी गाड़ी में। जैसे ही ये बाहर निकले और बेटी को गोद से जैसे ही बाहर निकाला, बस गाड़ी भड़ाक से एकदम से जल गई। ये बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ के अंदर हुआ कि बाबा की सुबह माला, गाड़ी में जो माला थी उसके अंदर मेरी छोटी बेटी ने माला चेंज की थी। बाबा ने सारी अपने ऊपर ले ली, बाबा ने अपनी आप को जला दिया, लेकिन मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है, आज भी सही सलामत हैं वो। उसके बाद एक बार मैं शादी से लौट रही थी, वहाँ पे भी ऐसी रात को 2 बजे के आसपास पेट्रोल खत्म हो गया। और उसके बाद हमने देखा कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही देखा पीछे एक ऑटो आ रहा है, उन्होंने कहा पेट्रोल खत्म हुआ है। हमने कहा हाँ जी, कि आओ मैं दिला के लाता हूँ। वो गए साथ में, पेट्रोल दिलाया, वापस आए। हमने कहा कितने पैसे हो भैया? कहते पहले पेट्रोल डालो, उसके बाद हम बता देंगे क्या लेना है। हम लोग पेट्रोल डालने लगे, जैसे ही मुड़कर देखा ऑटो जाने की आवाज़ तक भी नहीं आई और ऑटो गायब। मैं उसी टाइम समझ गई मेरे बाबा आए थे और हमारा साथ देके चले गए। मेरी एक फ्रेंड है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, उसकी छोटी बेटी मेरी बेटी के साथ है, साथ की है। वो बेटी खेलते खेलते सोफे से गिर गई और उसकी हड्डी, बाजू की हड्डी टूट गई। वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन होगा। उन्होंने कहा टाइम दिया, 1 महीने बाद आना। वो वहाँ से रोती हुई आई मेरे पास। मैंने कहा बाबा के पास जाओ। मंदिर गए, उदी खिलाई, उदी लगाई। ऐसे ही वो 5-6 बार गए हॉस्पिटल और वहाँ जाकर जब देखा कि वो बार बार टाइम दिए जा रहे हैं, पता नहीं बाबा का ही चमत्कार था। तो वो कहने लगी कि मुझे तो बार बार ये बाबा पता नहीं क्या कर रहे हैं कि चमत्कार दिखाई नहीं रहे और बार बार ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं, बार बार मुझे टाइम दे देते हैं वो लोग। मैं, इसमें भी कोई भलाई होगी। तो एक दिन ऐसा आया, उन्होंने बोला कि आज आपका ऑपरेशन हो रहा है, आप आ जाइए। तो वो पहले बाबा के मत्था टेकाने बच्चे को लेके आ गए कि आज ऑपरेशन है इस बच्ची का। मुझे भी बोला, तो मैं बाबा को मत्था टिका के ले जा रहा हूँ। तो आके उदी खिलाई और फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने कहा चलो एक बार ऐसा करते हैं कि एक्सरे कर लिया जाए एक बारी ऑपरेशन से पहले। जैसे ही ऑपरेशन के लिए वो ले जाने से पहले एक्सरे के लिए गए, देखा इतना बड़ा चमत्कार कि हड्डी अपने आप जुड़ चुकी थी और आज तक भी वो लड़की सही सलामत है। सरोज नगर मार्केट के अंदर शनि मंदिर है, वहाँ पर वो लोग फूल की दुकान, प्रसाद की दुकान लगाते हैं। उनकी बेटी है, पालिका निवास लोधी रोड में वो रहते हैं। आज भी उनकी बेटी सही सलामत, हड्डी जुड़ी हुई, बिना ऑपरेशन के। बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि हड्डी जुड़ गई है। और मैं क्या बताऊं बाबा कितने चमत्कार हैं। आज जो भी हूं मैं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है, सब बाबा ने दिया है। ये सब मेरे बाबा का चमत्कार है। बाबा ने रोजी रोटी, मैं
बता नहीं सकती कि मेरे साथ बाबा ने कितना चमत्कार किए हुए हैं। मुझे बहुत मान सम्मान, मुझे घर, सब कुछ मेरे बाबा ने, मुझे कुछ भी कमी नहीं है। मुझे सब कुछ देने वाले मेरे बाबा हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे भक्त जो यहाँ आते हैं। मैं प्रसाद की दुकान लगाती हूँ साईं मंदिर लोधी रोड पर। मैं बचपन से पैदाइशी यहीं की हूँ। मुझे याद भी नहीं है कि मेरी मम्मी कब यहाँ, मैं उनके पेट में आई और मेरी मम्मी ने कब मुझे जन्म दिया। मैं 40 दिन की थी तो मम्मी यहाँ लेके आ गए थे मुझे साईं मंदिर लोधी रोड पर, और मैंने अपना होश यहीं संभाला। मैं बाबा का प्रसाद खाते खाते आज इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। तब हुए चमत्कार वो तो हुए हुए मम्मी के सामने, लेकिन आज जो चमत्कार मेरे साथ हुए मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप बाबा के दरबार पे जरूर आइए। जो बाबा है ना, उनके पास जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद आजमाया है, मैंने खुद देखा है। आप जो भी बाबा के चरणों में आ जाएंगे ना, वो कभी खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। उनको सब मिलेगा। जो नहीं है किस्मत में वो भी मिल जाता है बाबा के दरबार पे आके। बिल्कुल कहते हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओम साई राम। ओम साई राम। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा सबकी झोलियां भरते हैं। जिस श्रद्धा और भक्ति से आप आएंगे, उसी श्रद्धा भक्ति से बाबा आपकी झोली भरेंगे। बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं कि बाबा हमारी मन की कामना पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहूंगी कि आप बाबा पे श्रद्धा सबूरी रखिए, बाबा पे विश्वास रखिए। जब आपने बाबा ने आपका हाथ पकड़ लिया है ना, तो आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता। जैसे दीदी ने बताया कि इनकी गाड़ी में किस तरह से आग लगी, और कौन शख्स आया जिसने बताया कि आपकी गाड़ी में आग लग रही है, आप बाहर आइए। लेकिन जैसे ही ये बाहर आए वैसे ही गाड़ी ब्लास्ट हो गई। तो आप क्या कहेंगे इसको? बाबा आए, बाबा बता के गए, और ये जैसे ही निकले हैं वैसे ही गाड़ी ब्लास्ट हो गई। बाबा की मूर्ति जल गई सारी। और बाबा की मूर्ति सारी जल गई। बाबा ने अपने ऊपर ले लिया, बिल्कुल। लेकिन हमारे ऊपर एक आंच नहीं आने दी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। खुद का एक्सपीरियंस है मेरा। मेरे बच्चे हस्बैंड सब दोनों आज भी सही सलामत हैं। और ये बाबा का ही चमत्कार हुआ है कि एकदम से बाहर निकालते के साथ एकदम से ब्लास्ट होना गाड़ी का। 3-3 दमकल आने के बाद भी 5-6 घंटे बाद आग बुझी है। तो ये मेरा इससे बड़ा एक्सपीरियंस तो और क्या हो सकता है। मैं तो कहूंगी कोई भी कहीं भी हो, बाबा के पास श्रद्धा सबूर से जो आएंगे ना, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस, क्या मेरा विश्वास है बाबा के ऊपर, पूरा विश्वास। तो बस बाबा पे आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आप घबराइए नहीं। इनकी आंखों के आंसू आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बाबा से बेइंतहा प्यार करती हैं। क्योंकि बचपन से, जब से जन्म हुआ है तब से बाबा के सामने हैं, मैंने तो बाबा को और बाबा को ही देखा है। और शादी के बाद अगर शॉप है इनकी, मैं भी आपको दिखाऊंगी। फूल माला की शॉप है, बाबा भी हैं, या चोले भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोधी रोड मंदिर आते हैं तो इनकी दुकान से आप सामान ले सकते हैं। और बाबा ने अपने ही चरणों के पास रखा है, अपने से दूर नहीं किया, अपने ही पास रखा कि। और देखिए गेट के बिल्कुल सामने दुकान है, मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल गेट के सामने है। तो मैं बाबा से यही कहूंगी कि तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो आप बाबा पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, बाबा आपकी झोली एक ना एक दिन जरूर भरेंगे। अगर आप लोगों के पास भी बाबा के एक्सपीरियंस है या बाबा की जो भी अनुभव है, तो प्लीज आप शेयर कीजिए। और मैं आपको इनकी शॉप दिखाती हूँ, तो आइए इनकी शॉप पर चलते हैं। तो ये देखिए, ये भैया हैं और इनकी शॉप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चोले वगैरह सब कुछ है बाबा के। आप चोले सब रेट के चोले हैं यहाँ पर, कम से कम भी, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप लेना चाहें। प्रसाद ले सकते हैं, बाबा के स्वरूप ले सकते हैं। आप देखिए बाबा भी हैं यहाँ पर, और फूल मालाएं वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। और आपने इसमें इनकी बात सुनी, बाबा के अनुभव, इनके साथ बाबा ने किस तरह के अनुभव किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लीला है, और बाबा ने इनके साथ जो चमत्कार किए हैं, वो कहते हैं ना, ये पूरी जिंदगी हमारे साथ, बाबा की ब्लेसिंग हमारे साथ है। और मैं बाबा से यही कहूंगी कि हे देवा, हे परमपिता परमेश्वर, इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। और देखिए ये बाबा के मंदिर के गेट के सामने ही इनकी दुकान है। देखिए ये जूता चप्पल है, और बिल्कुल सामने गेट है बाबा के दरबार का। तो आप यहाँ बिल्कुल सामने आएंगे तो आप यहाँ से फूल माला वगैरह आप ले सकते हैं। ये देखिए क्या नाम है इस शॉप का, कुछ नाम है?
नाम साईं फ्लोरिस्ट बाबा की ही शॉप है, साईं के नाम से, साईं फ्लोरिस्ट नाम है। बाकी अपना नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर है 9811526113। एक और नंबर है 798297727724। तो अगर आप लोगों को पेटीएम वगैरह करना है या कुछ सामान मंगाना है या आप यहाँ आते हैं, आपने बाबा के ये चोला क्या क्या रेट के हैं भैया जी? ये जो चदरे हैं, जो चोले हैं, चद्दर 100 रुपये से स्टार्ट है। ओके 100, 150, 300, 400 चोले हैं। 500 से स्टार्ट है, 500, अच्छा 700, 1100, 900। अच्छा, ये चोला कितने का है? पूरा चोला है ये? ये पूरा चोला है। 3 मीटर की चद्दर है, 2 अच्छा मीटर का गले का, 1 मीटर का। हर कलर के हर तरह के चोले होंगे इसमें। 3 मीटर की चद्दर होती है पूरी, 2 मीटर गले का होता है और 1 मीटर सर का होता है। ये पूरे चोले होते हैं। ये सीढ़ी में भी चढ़ाए जाते हैं और यहाँ भी हमारे मंदिर में भी चढ़ाए जाते हैं। ये 1300 का है। पर हम कनेक्शन दे देते हैं। कंसेशन दे देते हैं, अगर बाबा का जिस हिसाब से होता है तो उस हिसाब से हम भक्त के हिसाब से कंसेशन देते हैं। आपको कंसेशन भी मिलेगा और इनके ऊपर बाबा की पूरी पूरी कृपा है। तो आप लोग जब भी आते हैं तो आप इनकी शॉप से भी फूल मालाएं वगैरह या जो भी बाबा का सामान है वो ले सकते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम सभी साईं परिवार को।